Rajni Pansani, how are you? I am fine, Rajesh sir. Great. Good morning. Good morning. Now Rajni can speak. Huh? So, raise your hand. Everyone, put your hand here. And this hand here. So we are going to clap like this. Not like that. No. Not like that. Look at this. Here and here. We are going to clap like this. Not full clap. ऐसा नहीं करना. ये हाथ आधा है. ये हाथ आधा है नहीं. यहाँ पे मारना. संजय भाई, हरीश भाई, वेट. ऐसे लगाना. Okay. So now we have 1 minute to go. Wait. Stop. अभी हमारे पास 1 मिनट स्टार्ट करने के लिए और रेडी हो जाए, फॉर्म अप हो जाए थोड़ा. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. नाउ इट्स 7. Good morning, everyone. Sharp 7 o'clock. Welcome in the English club. So today we are going to clap something different way. आज हम clap करेंगे different way से. ये आपका हाथ है, यहाँ पे लाए और उसके बीच में आपको मारना. ओके, पूरा clap नहीं मारना, इसके बीच में मारना और जोर से मारना, ताकि जो भी आपके अंदर इंग्लिश के लिए जो डर है, जो वायरस घुसा है, मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं कर सकता, ओके, तो ये सारा निकल जाता. तो इसमें एनर्जी आ जाएगी. तो पूरा सेशन आज रहेगा ब्यूटीफुल. सो प्लीज अनम्यूट एवरीवन एंड लेट्स क्लैप एंड से गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. Morning. Morning, Good sir. morning. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Morning, Taruna Jain. Morning, sir. Good morning, everyone. Morning to all. Sir. Good morning. Good morning, everyone. Morning, everyone. Good morning, all of you. Good morning. Morning. Good morning, Taruna Jain. Morning, what's your name? Yeah. Good morning. Good morning, everyone. Morning, everybody. Morning. जयेश भाई, वेलकम. Thank you, Rajesh sir. Thank you very much. And once again, good morning all of you. आप सभी का इस प्यारी सी सुबह में इंग्लिश क्लब में स्वागत है और इसी के साथ हम आज का क्लास की शुरुआत करते हैं. So before starting the class, as usual, let me share the PPT first. Yes. Okay, so is my voice clear, Rajesh sir? Yes, your voice is clear. Okay, so let's go ahead. Yeah, it's a welcome note. You should always follow this welcome note. आपको अभी भी हर रोज बोलना पड़ता है कि आपका वीडियो ऑन रखो
जब आपका वीडियो ऑन रहता है तब आपका फोकस बहुत बढ़ जाता है, और जब वीडियो ऑफ होता है तब आप इतना फोकसिव नहीं रहते हो। इसलिए हम बार बार यहाँ से आपको बोलते हैं कि आपका वीडियो ऑन रखो, ताकि यहाँ से जो आपको क्लास डिलीवर किया जाए वो 100% आपके समझ में आए। इसलिए आपको अपना वीडियो ऑन रखना है। Intention to empower every individual by teaching him or her English. That is English Club's intention. And you should always keep in mind that why do I want to learn English? मुझे क्यों English सीखना है? वो आपको empower करेगा. Okay, so let's see today's topic, and that is, as you know, preposition. हमने कल देखा था preposition on. ये 3 preposition है on, over और above. इस तीनों का मीनिंग अगर गुजराती में हम देखें तो गुजराती या हिंदी में ऊपर ऐसा होता है। ऊपर दर ऊपर मतलब अगर कोई सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर कुछ है, तो ऐसे दिखाने के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ऑन यूज करेंगे। कोई सरफेस है और सरफेस के ऊपर है, ऐसा दिखाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ ऑन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ओवर और अबो का कब यूज करेंगे वो हम आज देखेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। ऑन का हमने देख लिया कहाँ यूज होता है। ऐसी ये टेबल है, इस टेबल की सरफेस के ऊपर बुक है। ऐसी कोई भी चीज हो जो सरफेस के ऊपर हो, ऐसा दिखाने के लिए हम ऑन यूज करेंगे। जैसे बुक टेबल पर है तो द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये प्रीपोजिशन हमने यूज किया। हमने कल वो भी देखा प्रीपोजिशन किसे बोलते हैं। ये चेयर पर बैठे डॉक्टर साहब, तो वो भी सरफेस के ऊपर है, तो प्रीपोजिशन ऑन यूज होगा। अब हम आगे देखते हैं प्रीपोजिशन ओवर। यस, तो लेट्स सी ओवर कहाँ यूज होता है। मूव टू एग्जैक्टली हायर पोजीशन विदाउट टच और विद टच। ओके, क्या है इसका मीनिंग देखते हैं। जब कोई सरफेस नीचे ऐसा है और इसके ऊपर से ऐसा कुछ पसार होता है, तब हमें जब बोलना है कि ऊपर से कुछ गुजरा, पसार हुआ, तब ओवर प्रीपोजिशन यूज होगा। हम डिटेल में आगे देखते हैं। જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ કે વસ્તુ એક સપાટીને અડક્યા વિના કે અડકીને તે સપાટીની બરોબર ઉપરથી પસાર થાય તે દર્શાવવા માટે ઓવર વપરાય છે। हम एग्जाम्पल से देखेंगे तब आपको और क्लियर होगा। पर फिर से एक बार, जब हमें ऊपर से कुछ पसार हो रहा है ऐसा दिखाना है, पर वो कैसा होगा? मूव टू एग्जैक्टली हायर पोजीशन, मतलब इसकी एग्जैक्टली हायर पोजीशन से मूव हो रहा है, स्टेडी नहीं है। एक ऐसा भी हो सकता है कि एक कोई सरफेस है, ऐसी सरफेस के ऊपर है, स्टेडी है मतलब स्थिर है कोई, तब भी इसके ऊपर ऐसा कुछ है, ऐसा हम बता सकते हैं। पर ओवर वही कंडीशन में हम यूज करेंगे जब स्थिर नहीं होगा, मूव हो रहा होगा ऊपर से। तो एग्जैक्टली हायर पोजीशन से टच होके मूव हो रहा है या तो टच हुए बिना मूव हो रहा है। देखो दोनों लिखा है। मूव टू एग्जैक्टली हायर पोजीशन मतलब एग्जैक्टली हायर पोजीशन से मूव हो रहा है, या तो विदाउट टच और विद टच, मतलब ऐसे टच होके भी मूव हो रहा होगा या तो विदाउट टच भी मूव हो रहा होगा। तब हम जब ऊपर ऐसा दिखाने के लिए ओवर यूज करेंगे। हम दोनों का आगे एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको और क्लियर हो गए। एक और यूज है ओवर का, જ્યારે એક વસ્તુ બીજી વસ્તુની ઉપર એવી રીતે હોય કે નીચેની વસ્તુને ઢાંકી દે ત્યારે ઓવર વપરાય। देखो मैं बोलूं कि अगर आपको जब कफ मतलब उधरस कफ आता है, तब मुंह पर हाथ रखिए, तो ये जो चीज है उसने मुंह को कंप्लीटली कवर कर लिया। तो જ્યારે કોઈ એક વસ્તુ બીજી વસ્તુની ઉપર એવી રીતે હોય કે નીચેની વસ્તુને ઢાંકી દે ત્યારે ઓવર વપરાય। તો મુંહ પર હાથ રખીએ मतलब મોઢા ઉપર હાથ રાખો, તો મોઢા ઉપર એવું દર્શાવવા માટે પણ શું વપરાય? ઉપર દર્શાવવા માટે ત્યારે ઓવર। तो ये दूसरा यूज हुआ। देखो दो है, एक तो एग्जैक्टली हायर पोजीशन से कोई पसार हो रहा है ऊपर से, तब ऊपर दिखाने के लिए एक ओवर यूज होता है। दूसरा यूज ऐसा कुछ चीज के जो नीचे वाली चीज को कंप्लीटली कवर कर दे, जैसे मैं ऐसे मुंह पर हाथ रखूं तो मुंह को कंप्लीटली कवर कर दिया, तो मोढ़ा ऊपर हाथ रखो ऐसा, तो उसको ऐसी कंडीशन में ऊपर दिखाने के लिए ओवर यूज होता है। तीसरा यूज देखते हैं, मोर देन दर्शावा पण ओवर वपराय छे। मोर देन मतलब
जब ज्यादा नंबर है ऐसा दिखाने के लिए हम बोले कि क्लास में अभी मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स है, तो मोर देन 100, तो मोर देन की जगह पे हम ओवर भी यूज कर सकते हैं कि क्लास में ओवर 100 पार्टिसिपेंट्स है, तो थर्ड यूज हो गया। कहीं पे भी आप मोर देन मतलब इससे भी ज्यादा, मोर देन 5, मोर देन 10 मतलब 10 से भी ज्यादा, मोर देन 20 मतलब 20 से भी ज्यादा, मोर देन 50 मतलब 50 से भी ज्यादा। तो जहाँ जहां पे भी आप मोर देन यूज करना है, वो मोर देन की जगह पे आप ओवर यूज कर सकते हो। मोर देन का मतलब ही ओवर होता है, मतलब इससे ज्यादा, ऐसे दिखाने के लिए भी आप ओवर यूज कर सकते हो। दैट इज थर्ड यूज ऑफ ओवर। એક્ઝામ્પલ देखते કે ત્યાં બિલ્ડિંગમાં 50 કરતા વધારે લોકો કામ કરી રહ્યા છે। 50 કરતા વધારે લોકો કામ કરી રહ્યા છે। 50 કરતા વધારે मतलब मोर देन, तो ओवर 50 डायरेक्ट ही यहाँ से पता चल जाएगा कि करता વધારે मतलब मोर देन आया, तो मोर देन की जगह पे हम ओवर यूज करेंगे। तो देर आर ओवर 50 पीपल वर्किंग इन द बिल्डिंग। देर आर ओवर 15, देखो यहाँ हमने क्या यूज किया, ओवर 15 मतलब मोर देन 15 पीपल वर्किंग इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। और एक एग्जांपल के तेनु वजन 90 किलोग्राम करता पण वधारे छे। फिर से यहाँ आया मोर देन, तो ही वेइस मोर देन 90 केजी, ही वेइस मोर देन 90 केजी। तो ये मोर देन दिखाने के लिए भी ओवर हम यूज करते हैं। अब आगे एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ओवर का यूज और क्लियर हो जाए। देखो ये हेलीकॉप्टर है और नीचे सब पेड़ है, तो हमें अगर बोलना है कि सब वृक्षों ऊपर थी हेलीकॉप्टर पसार થઈ રહ્યું છે, या तो हेलीकॉप्टर वृक्ष ऊपर थी उड़ी રહ્યું છે, तो ऊपर थी आयो तो हम ऑन भी ऊपर के लिए यूज होता है, अबोव भी यूज होता है और ओवर भी यूज होता है। पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, ओवर यूज होगा, क्योंकि याद करो ओवर में क्या हमने बोला कि जब कोई ऐसी सरफेस है नीचे, इसके ऊपर से कोई मूव हो रहा है, तो मूव हो रहा है तब जब ऊपर दिखाना है तब क्या यूज होगा, ओवर यूज होगा। तो हेलीकॉप्टर ये वृक्ष ऊपर थी उड़ी રહ્યું છે, तो ये दिखाने के लिए द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग, उड़ू मतलब फ्लाइंग, उड़ी રહ્યું છે, द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, मतलब ट्रीज ऊपर से हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है। क्लियर है? मूवमेंट होना चाहिए, ऐसी मूवमेंट होनी चाहिए। ऐसे स्टेडी अगर है ना तो ओवर नहीं यूज करेंगे, वो हम आगे देखेंगे कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो। पर मूवमेंट जब होगी ना, मूवमेंट, तब भी हम यूज करेंगे ओवर। तो हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, ट्रीज के ऊपर से हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है। अब ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है, इसलिए एम इज आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ। अगर मैं सिर्फ ऐसा बोलूं यहाँ कि हेलीकॉप्टर वृक्ष ऊपर थी उड़े छे, उड़ी રહ્યું છે मतलब चालू क्रिया છે, बट सिर्फ ऐसा बोलूं कि हेलीकॉप्टर वृक्ष ऊपर थी उड़े छे, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? Who would like to make this sentence if I say हेलीकॉप्टर वृक्ष ऊपर थी उड़े छे? या शिल्पा? Hello, sir. यस शिल्पा? The helicopter flies over the trees. The helicopter flies over Over the the tree. trees. Perfect, very good. अगर मैं बोलूं हेलीकॉप्टर वृक्ष ऊपर थी उड़્યું હતું, यस दक्षा? टू सेकंड V2 यूज होगा, हेलीकॉप्टर फ्लाई का V2 फ्लू। फ्लू, हाँ हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द ट्री। परफेक्ट, तो मतलब आपको अभी टेंस भी सबको समझ में आ गया है कंप्लीट। सिंपल पास्ट टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, वेरी गुड। अगर मैं बोलूं कि हेलीकॉप्टर वृक्ष ऊपर थी उड़शे, देन ध्रुवीन कैसे वो बनेगा वो सेंटेंस? The helicopter will fly over the trees. वेरी गुड, वेरी गुड। वृक्ष पर थी उड़शे मतलब ये सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हेलीकॉप्टर विल फ्लाई ओवर द ट्रीज, वृक्ष ऊपर थी उड़शे। और यहाँ देखो मूवमेंट हो रही है, स्टेडी नहीं है हेलीकॉप्टर, तो इसलिए ओवर यूज होगा। क्लियर है? और एग्जांपल देखते हैं। अभी देखो ये चेयर है, सॉरी टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक है,
और ये पूरे पूरी बुक को जंप कर सॉरी पूरे टेबल को जंप कर रही है कैट। क्या है एग्जांपल? बिलाड़ी टेबल ऊपर थी कूदी, तो टेबल के ऊपर से डायरेक्ट जंप ले रही है, वो टेबल को टच नहीं कर रही है। टेबल ऊपर थी, देखो फिर से यहाँ ऊपर आया, तो ऊपर के लिए हम ऑन, एबो और ओवर तीनों प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, पर हम यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? याद करो, हम ओवर, ओवर में जब मूवमेंट हो रही है तब हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? अगर जंप ले रही है तो वो ऐसे तो स्टेडी तो होगी नहीं, स्थिर तो होगी नहीं, मूवमेंट में होगी तब भी जंप लेगी वो। तो मूवमेंट जब हो रहा है तब हम ओवर यूज करेंगे प्रीपोजिशन। तो अब और देखो, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस से होगा, पर ये कौन से टेंस का है? बिलाड़ी टेबल ऊपर थी कूदी, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का है सेंटेंस, तो आपको पास्ट टेंस में बनाना है ये। ओके, हु वुड लाइक टू मेक दिस सेंटेंस? या राधिका? Yes, the cat jumped over the table. परफेक्ट, द कैट जंप ओवर द टेबल, मतलब पूरा टेबल को वो जंप कर गई। द कैट जंप, ईडी लगा है, सेकेंड फॉर्म, जंप ओवर द टेबल। अब यहाँ मैं अगर बोलूं कि बिलाड़ी टेबल ऊपर थी कूदे छे, देन कैसे बनेगा? यस बल्लर, भव्य? Yes, क्या सर? बिलाड़ी टेबल ऊपर थी कूदे छे। बिलाड़ी is over the table. नहीं, बिलाड़ी jump. बिलाड़ी, the cat jumped over the table. नहीं, ओके, jump. तो वो तो पास्ट टेंस हो गया, ध्यान से। कूदे छे, मैं बोल रहा हूँ कूदे छे। ओके, भव्य आप देखना। यस अरविंद? Okay. The cat jumps over the table. या द कैट जंप्स, यहाँ देखो एस या एस लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस या एस लगेगा, तो एस, द कैट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ऑलवेज वर्ब को एस या एस लगेगा, तो जंप का जंप्स हो जाएगा। द कैट जंप्स ओवर द टेबल, बिलाड़ी टेबल ऊपर थी कूदे छे। पर अगर बोलूं कूदी, मतलब सेकंड पास्ट टेंस हो गया, तो द कैट जंप ओवर द टेबल, मतलब पूरा टेबल है उसको वो जंप कर गई। तो यहाँ ऊपर ऐसा दिखाने के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? ओवर, यहाँ ऑन नहीं यूज करेंगे। अगर सिर्फ मुझे बुक का बोलना है कि ये बुक है और ये बुक टेबल ऊपर छे, देन ये सरफेस है और ये सरफेस को टच होके जब दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है तब हम क्या बोलेंगे? ऑन यूज करेंगे कि द बुक इज ऑन द टेबल। बट जब वो बिलाड़ी जंप करती है टेबल को तब हम ओवर यूज करेंगे, क्योंकि वो कंप्लीट मूव हो रही है। द कैट जंप ओवर द टेबल। ओके, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। या दूसरा हमने बोला था, दो बोला था, एक तो मूव, टच, नीचे की जो सरफेस है उसको टच होके मूव हो रही है, या तो टच हुए बिना मूव हो रही है। तो हमने आगे का दोनों एग्जांपल देखे। जब हेलीकॉप्टर ट्रीज को फ्लाई कर रहा है, ट्रीज ऊपर से, तब वो टच नहीं कर रहा है ट्रीज को। जब कैट है वो टेबल को जंप कर रही है तो वो टेबल को टच नहीं कर रही है। पर यहाँ अगर मैं बोलूं कि वह, यहाँ एग्जांपल है कि तेने बाल को ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ाड़ियो, तो जब बाल को ऊपर ब्लैंकेट जब वो ओढ़ाड़ियो उठाते हैं तब टच होके पूरा जाएगा ना ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मूव तो होगा, क्योंकि जब आप किसी के ऊपर ब्लैंकेट रखते हो, ओढ़ाते हो, तो मूव होके पूरा इसके ऊपर रहेगा। तो मूव तो हो रहा है पर पूरा टच होके मूव हो रहा है। तो हमने दो बोला था कि या तो टच होके मूव हो रहा है, या तो टच हुए बिना, विदाउट टच मूव हो रहा है, तब भी हम ओवर ही यूज करेंगे। ओके, तो तेने बालक ऊपर ब्लैंकेट उठाड़ियो, मतलब उसने बच्चे के पर ब्लैंकेट उठाया। ओके, तो ये कैसे सेंटेंस बनेगा? हु वुड लाइक टू मेक दिस सेंटेंस? कुछ नए हैंड्रेस चाहिए? वही सब हर बार जो करते वही है। यस अमरशी भाई वाघाणी, अमरशी भाई।
अमरशी भाई आप वहां से कुछ मत करिए, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ सर, ओडाड्यू मतलब पुट ले लो, पुट। पुट। हाँ, तो ही पुट 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 ईडी लागशे। पुट का तीनों फॉर्म सेम ही रहेगा, पुट पुट पुट। हाँ, ही पुट ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। परफेक्ट, ही पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। आप देखो डाउट में बोल रहे थे पर आप बिल्कुल सही बोला आपने, डाउट में नहीं रहना है, कॉन्फिडेंस से बोलना है हमें। और आई एम श्योर दैट ये बैच कंप्लीट होने के बाद आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएंगे, वो मुझे पक्का मालूम है, पर आपको कॉन्फिडेंसली बोलना है। ओके, थैंक यू सर। या ही पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, तो यहाँ भी ओवर होगा क्योंकि टच होके मूव हो रहा है। और एग्जांपल देखते आगे हम। दड़ो मारा ऊपर थी जतो रहियो, मतलब पसार थयो, मारा ऊपर थी, ओ दड़ो मारा ऊपर थी पसार थयो। फटाफट सब लोग चैट में लिखिए, और कौन ये सेंटेंस बनाना चाहता है, वुड लाइक टू स्पीक। इससे अगर आप यहाँ बोलोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो सबको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। और जिसको भी ऐसा लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है या तो मेरे से गलती होगी, वो लोग सबसे पहले एंड्रेस करिए, क्योंकि अगर आपको गलती होगी आपसे तो आपको और ज्यादा सीखने को मिलेगा। यस कृपा। Ball pass over me. बॉल पास Over me. ओके परफेक्ट, आप पास भी यूज कर सकते हो। पास पर ये जतो रहियो, मतलब ये कौन सा टेंस में है? Third form में. नहीं, टेंस कौन सा है? Tense. A simple past tense. या सिंपल पास्ट टेंस। दड़ो बॉल मेरे ऊपर से पसार हो गया, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। अगर मैं बोलूं दड़ो मारा ऊपर थी जतो रहियो अथवा पसार थाय छे, देन इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। देन पास्ट, ये जो सेकंड फॉर्म यूज किया वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, बेस फॉर्म, द बॉल पास ओवर मी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सेकंड पास्ट टेंस में तो सेकंड फॉर्म यूज किया। लालजी मारी ऊपर थी कूदी गयो, लालजी मारी ऊपर थी कूदी गयो। या लेट प्रवीण, प्रवीण पाटिल, किसी का माइक म्यूट है वो म्यूट कर दीजिए प्लीज। यस प्रवीण। सर हिंदी में बताइए ना सर। लालजी मेरे ऊपर से जंप, लालजी ने मेरे ऊपर से जंप किया। लालजी jumped over me. परफेक्ट, लालजी जंप ओवर मी, मेरे ऊपर से जंप किया। ये भी पास्ट टेंस में। अगर मैं बोलूं लालजी मारा ऊपर थी कूदे छे, देन जंप का जंप हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, लालजी जंप ओवर मी हो जाएगा। यहाँ देखो सब में मूवमेंट हो रही है, आप कोरिलेट कर पा रहे हो, सब में मूवमेंट है। या तो टच होके मूवमेंट होगी या विदाउट टच, पर सब में मूवमेंट होगी। तब मूवमेंट हो रही है इसी कंडीशन में, जब ऊपर ऐसा दिखाना है तब ओवर यूज होता है। જ્યારે તમને ખાંસી આવે છે ત્યારે મોં પર હાથ રાખો। यस, देखो ये एग्जांपल है कंप्लीट कवर करने वाला। जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पर ऐसे है कि जो दूसरी सरफेस को कंप्लीट कवर कर देती है, तब ऊपर दिखाने के लिए भी हम ओवर यूज करेंगे। तो ये एग्जांपल, જ્યારે તમને ખાંસી આવે છે ત્યારે મોં પર હાથ, मतलब मोઢा ऊपर हाथ રાખो। यस दिलाशा। सर खांसी का इंग्लिश फॉर्म क्या होगा? कफ, कोल्ड एंड कफ बोलते हैं ना, कोल्ड मतलब सर्दी एंड कफ मतलब खांसी। Then you have cold. Then you will over your hand on your mouth. ओके, आपने ट्राई सही किया है। लेट्स सी। पुट अ हैंड, पुट अ हैंड ओवर द माउथ, पुट अ हैंड ओवर द माउथ व्हेन यू कफ। जब भी आपको वो खांसी आती है तब अपना हाथ मुंह पर रखिए।
પુટ અ હેન્ડ ઓવર ધ માઉથ. ઓવર ધ માઉથ મતલબ મોઢા ઉપર હાથ રાખો. ક્યારે રાખો? વેન યુ કફ, જ્યારે તમને ખાંસી આવે છે. વેન યુ કફ, પુટ અ હેન્ડ ઓવર ધ માઉથ. મોઢા ઉપર હાથ રાખો. પ્લેટ પર કંઈક કપડું ઢાંકો. यस, ढाकू मतलब रखना, वो सब सेम ही आप वर्ब यूज कर सकते हो. पुट, या रजनीकांत? put the cloth over cake. ओवर Over plate cake. प्लेट केट. Cake. કંઈક છે મતલબ કંઈક લખેલું છે. કંઈક મતલબ સમ. તો પુટ Okay. સમ ક્લોથ ઓવર ધ પ્લેટ. प्लेट ऊपर કંઈક કપડું ઢાંકો. पुट सम क्लॉथ ओवर द प्लेट. अगर आपके घर में कुछ प्लेट है, उसके ऊपर कुछ खाना या कुछ है, तो आपको बोलना है उसको ढक कर रखना है. तो आप बोलते हैं ना हम कि कुछ कपड़ा इसके ऊपर ढक दो. तो पुट सम क्लॉथ ओवर द प्लेट. प्लेट के ऊपर कुछ कपड़ा रख दो, ऐसा. क्लियर? ओवर क्योंकि स्टेडी मूवमेंट हो रही है ऊपर से, इसलिए ओवर यूज किया. नर्मदा नदी ઉપરથી કેબલ બ્રિજ પસાર થાય છે. નર્મદા નદી ઉપરથી કેબલ બ્રિજ પસાર થાય છે. સહિષ્ઠા બાનુ? You are on unmute. बोलिए. Nirmada river over the પસાર ને સર શું કહેવાય? पास. Over the Okay, let's see, no problem. The cable bridge runs. पास भी यूज कर सकते हो, runs भी यूज कर सकते हो. Both are correct. The cable bridge runs over the नर्मदा river. मतलब नर्मदा नदी ઉપરથી પસાર થાય છે. The cable bridge runs या तो the cable bridge pass over the नर्मदा river. यहाँ देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर पसार થાય છે. It is a simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर. वर्ब को एस या ईएस लगेगा. देखो रन का क्या हो गया? रन्स. द केबल ब्रिज रन्स ओवर द नर्मदा रिवर. करेक्ट? ओके, तो यहाँ तक ओवर में किसी को कुछ, लेट्स पुल डाउन ऑल द हैंड फर्स्ट. और यहाँ तक ओवर में किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर क्वेरी. अभी तक किसी को कुछ क्वेरी है ओवर में? यस प्रिंस. सर या प्रिंस? ये नर्मदा वाला क्वेश्चन था, इसमें आपने क्यों लगाया? इसमें ये नर्मदा वाले ऑप्शन में हाँ, उसमें नर्मदा वाले एग्जांपल में क्या रन्स क्यों लगाया? थर्ड पर्सन सिंगुलर पसार થાય છે. सिंपल Okay. प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर. वर्ब को ऑलवेज एस या ईएस लगेगा. हाँ. क्लियर प्रिंस? बस यस. पूनम? पूनम morning sir. मेहता, व्हाट इज योर Yes, sir. क्वेरी? फास्ट प्लीज. Good सर morning. मेरा क्वेरी ये है कि मतलब जो मैं ऑन में समझी हूँ कि ऑन तब लगता है जब वो सरफेस के साथ टच पूनम, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस. नहीं कर रहा है. पूनम? तो am I audible sir? Yeah. Hello. Yes, yes. Now I am getting your voice. सर मेरा क्वेरी ये है कि मैं जो ऑन में समझी हूँ कि बोलिए पूनम, बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको. और ओवर में पूनम का आवाज नहीं आ रहा है. ओके, लेट्स गो अहेड. यस ध्रुविन? सर जो ब्लैंकेट वाला था
यस उसमें सरफेस के ऊपर से मूव तो नहीं हो रहा था, तो उसमें मैं ओवर क्यों यूज किया? सरफेस ऊपर से ब्लैंकेट अगर किसी को उठाते हो तो ऐसे ब्लैंकेट रख देंगे या ऐसे पास तो होगा कि नहीं होगा? हाँ ऐसे होगा, पर जब ओढ़ा दिया होगा तब तो। हाँ, पर ऊपर उठा दिया होगा तब भी ये ऊपर ऐसा दिखाने के लिए जब कुछ पास हो रहा है, पास होके ही उठाया ना, हाँ तो मूवमेंट है वहां पे। और दूसरा वहां वो भी कोरिलेट कर पा रहे हो कि कोई एक सरफेस दूसरी सरफेस को कंप्लीट कवर कर देती है, सर। तब भी क्या यूज करेंगे हम? अगर उठा ओवर। दिया है तब भी कंप्लीट, एक को सरफेस ने दूसरे को ऑब्जेक्ट ने कंप्लीट कवर कर दिया तब भी ओवर यूज करेंगे हम। यस सर। या दैट्स व्हाई वी हैव यूज ओवर। या राजेश पांडे। हाँ सर, ये जो लास्ट में एग्जांपल दिया आपने, नर्मदा नदी ऊपर थी, केबल ब्रिज प्रसाद खाए थे, यस उसमें आपने ओवर यूज किया, जबकि यस केबल ब्रिज मतलब ब्रिज के साथ में, मतलब कि पानी के साथ में अटैच है, तो ऑन आना चाहिए या ओवर होगा सर? ओवर ही यूज होगा वहां से। अगर पानी की सरफेस के ऊपर ऐसा ब्रिज होता है कभी? पानी की अगर सरफेस है नदी रिवर की, इसके ओके। ऊपर ऐसा सरफेस जो ऊपर का पानी है उसके ऊपर ब्रिज होता है? नहीं। ऐसा नहीं होता है ना, इसलिए वहां ओवर यूज है, ऑन नहीं है। ओके। जब सरफेस को टच करके होगा तब हम ऑन यूज कर सकते हैं। ऑन यूज यस कर। पूनम। पूनम। सर सेम सर, यस मेरा क्वेरी वही है कि जो मैं ऑन में समझी हूँ कि जो सरफेस को टच कर रहा है वहां पे ऑन लगेगा, और जहां पर मूवमेंट हो रही है और ढक रहा है वहां पर ओवर होगा। तो सर ब्लैंकेट वाला जो है कि वहां पे मूवमेंट तो हो रही है पर वो टच भी तो कर रहा है सरफेस को, तो ओके ओवर कैसे आएगा? ओके पूनम, आप यहाँ एक बार पढ़िए। एक मिनट, ये पढ़िए पूनम। मूव टू एग्जैक्टली हायर पोजीशन विदाउट टच और विथ टच। आपका जाए मिल कोई गया वक्त। आंसर आपको? टच टच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट ओके डजंट मैटर। ओके। समझ में आया पूनम? यस सर, वो सिर्फ इट इज नॉट जो नेसेसरी के विदाउट टच ही मूव हो रहा है, विद टच भी मूव हो रहा है तो भी चलेगा। तो सर फिर क्लियर है? ऑन और ओवर में कंफ्यूजन होगा, मतलब अगर एग्जांपल हम देखते हैं तो फिर हम उसमें गलती कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऑन ऑन क्लियर है, जब कोई सरफेस को टच होके ऊपर है तब भी ऑन होगा, पर इसमें पास नहीं होगा, उसमें ऐसे मूवमेंट नहीं होगी। जब ओवर में मूवमेंट होगी, यस और सर, दूसरा के ओवर में एक सरफेस दूसरी सरफेस को कंप्लीटली कवर करेगा। कवर करता है, जी जी। यस, जैसे ऑन में ऐसा नहीं होगा, ऑन में सिंपल अगर टेबल के ऊपर कोई बुक है तो वो यस सरफेस सर। के ऊपर बुक है तब भी ऑन यूज होगा। पर आप जब ब्लैंकेट उड़ाते हो तब मूवमेंट हो रही है ब्लैंकेट की, अगर उड़ा दिया है तब आप एक सरफेस ने दूसरी सरफेस को कंप्लीटली कवर कर दिया है, कवर। तब इसलिए ओवर यूज होगा। ठीक है? ओके, थैंक यू। यस सर, थैंक यू, अंडरस्टूड। ओके पूनम, लेट्स मूव अहेड। थैंक अब यू। हम देखते हैं ओवर के बाद अबो। अबो का यूज कैसा होता है? स्लाइटली डिफरेंस है, ओबो और ओवर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, स्लाइटली डिफरेंस है। देखते कहाँ अबो यूज होता है। हायर देन रेफरेंस पॉइंट और लेवल, कोई लेवल या रेफरेंस पॉइंट से हायर, लेवल या रेफरेंस पॉइंट થી ઉપર એવું બતાવવા માટે અબો યુઝ થાય। इसके बाद कोई लेवल या रेफरेंस पॉइंट થી ઉપર એવું દર્શાવવા અબો યુઝ થાય છે। ઓકે, એક વસ્તુ બીજી વસ્તુની ઉપર સ્થિર હોય છે કે કોઈ मूवमेंट નથી होती। देखो ओवर में हमने देखा ऐसे पास हो रहा है, मूवमेंट होगी, पर जब कोई ऐसी दीवार पर आप देखिए, दीवार पर कुछ घड़ी या कुछ है ऐसा, इसके ऊपर कोई फोटो फ्रेम है, तो वो पास नहीं हो रही है, मूवमेंट नहीं है ना, वहां कैसा है, एक ही सरफेस है, एक सरफेस ऊपर ही दूसरी कोई सरफेस है, तब जब हमें ऊपर ऐसा दिखाना है तब अबो यूज होगा।
अबो में मूवमेंट नहीं होगी, ओवर में मूवमेंट होगी। अबो में एक ही सरफेस होगी ज्यादातर। अगर आप देखो तो दीवार पर आप घड़ी है, इसके ऊपर कोई फोटो फ्रेम है तो घड़ी के ऊपर फोटो फ्रेम है, ऐसा दिखाने के लिए क्या यूज होगा? अबो यूज होगा। और क्या है अबो का यूज? बेटर देन। जैसे ओवर का हमने मोर देन के लिए ओवर यूज होता था, मोर देन दिखाने के लिए कि मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्लास में 100 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स है। तो बेटर देन ऐसा दिखाने के लिए अबो यूज होगा। बेटर देन कहा कि योर परफॉर्मेंस इज बेटर देन माय एक्सपेक्टेशन, आपका परफॉर्मेंस मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरी अपेक्षा से बहुत अच्छा था। तो बेटर देन की जगह पे मैं यूज कर सकता हूँ योर परफॉर्मेंस इज अबो माय एक्सपेक्टेशन, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। तेने મારી ક્ષમતા કરતા પણ સારું પરફોર્મન્સ કર્યું, તો he performed above my expectation। क्लियर है? तो ये बेटर देन ओवर मोर देन के लिए यूज करते थे, ऐसे अबो बेटर देन के लिए यूज करेंगे हम। जो આપણે પરફોર્મન્સ ની વાત કરીએ તો તમે મારા કરતા સારા છો, मतलब इन केस ऑफ परफॉर्मन्स માં તમે મારા કરતા સારા છો। तो इफ वी टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस यू आर अबव मी, તમે મારા કરતા સારા છો मतलब यू आर बेटर देन मी। तो बेटर देन दिखाने के लिए भी हम अबो यूज करेंगे। और जब कोई सरफेस है स्टेडी है, इसके ऊपर कुछ है स्टेडी, मतलब स्टेडी मतलब स्थिर, तब हम अबो यूज करेंगे। देखते एग्जांपल। लिस्ट में डेविड थेरेस નું નામ જેની ગોલ્ડસ્મિથ ના નામની ઉપર છે। हमने फर्स्ट ही देखा ने अबो में, फर्स्ट देखा कि भाई कोई लेवल थी या रेफरेंस पॉइंट थी ऊपर, ऐसा दिखाने के लिए हम अबो यूज करते हैं। तो यहाँ लिस्ट में डेविड थेरेस का नाम कहाँ पर है? डेविड थेरेस 6 नंबर पर है। 6 नंबर पर डेविड थेरेस का नाम है और जेनी गोल्डस्मिथ का नाम है 7th नंबर पर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि लिस्ट में डेविड थेरेस का नाम जेनी गोल्डस्मिथ के नाम के ऊपर है। देखो ऊपर आया, यहाँ ऊपर के लिए ऑन यूज होता है, ओवर यूज होता है, अबो यूज होता है। पर यहाँ स्टेडी है, एक ही सरफेस में स्थिर है, मूवमेंट नहीं है, तो हम कौन सा यूज करेंगे? अबो यूज करेंगे। तो डेविड थेरेस नेम एपोस्ट्रोफी एस लगा। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है नो नी नू ना, मतलब डेविड थेरेस नु नाम। डेविड थेरेस नेम इज अबो जेनी गोल्डस्मिथ्स नेम इन द लिस्ट। तो यहाँ अबो यूज हुआ, जेनी गोल्डस्मिथ्स नेम, अबो जेनी गोल्डस्मिथ नेम मतलब जेनी गोल्डस्मिथ ना नामनी ऊपर डेविड थेरेस નું નામ છે। तो लिस्ट में डेविड थेरेस नेम इज अबो जेनी गोल्डस्मिथ नेम इन द लिस्ट। क्लियर है? ऐसे स्टेडी है, जब लिस्ट में कोई रेफरेंस पॉइंट से ऊपर है, ऐसे दिखाने के लिए अबो यूज होगा। और इसका यूज देखते हैं। यहाँ मात्र एनु माथु पानी नी ऊपर छे, देखो यहाँ भी ऊपर यूज आया, पर ये स्टेडी है, कुछ मूवमेंट ऐसा नहीं है, मात्र तेणीनु माथु ज पानी नी ऊपर छे। तो यहाँ ऊपर दिखाने के लिए अबो यूज होगा कि ओनली हर फेस इज अबो वाटर, ओनली हिज फेस इज अबो वाटर। अगर मैं यहाँ लिखूं मात्र एनु माथु ज पानी नी ऊपर हतु, देन कैसे सेंटेंस हो जाएगा? ओनली हर फेस वाज अबो द वाटर, अबो द वाटर वाज हो जाएगा, वाज मतलब हतु। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि मात्र एणीनु माथु ज पानी नी ऊपर हशे, देन ओनली हर फेस विल अबो द वाटर, मात्र एनु माथु ज पानी नी ऊपर हशे, अबो वाटर। और एग्जांपल देखते हैं हम। सूरज समुद्रनी सपाटी थी 1000 मीटर ऊपर छे। रेफरेंस पॉइंट से जब ऊपर है तब दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? अबो। ओके, सेंटेंस चैट में लिखो। और हु वुड लाइक टू मेक दिस सेंटेंस? सूरज समुद्रनी सपाटी थी 1000 मीटर ऊपर छे। यस ध्रुवीन। ध्रुवीन, आर यू ऑन म्यूट? Yeah. Yes, Dhruvin, go ahead. Dhruvin. सपाटी के लिए क्या यूज होगा? Sorry. सपाटी के लिए क्या यूज? Surface.
ये सपाटी है, सरफेस। यस, ओ सरफेस बोल सकते हो, लेवल बोलते, सी लेवल बोल सकते हो। सूरत सी लेवल इज अबव 1000 मीटर। सूरत सी लेवल इज अबो 1000 मीटर। ओके, गुजराती का इंग्लिश कर दिया आपने। यस राकेश, सॉरी प्रकाश। The Surat 1000 meter. Surat is 1000 meter over the surface sea. 1000 मीटर के बाद आपने ओवर यूज किया प्रकाश। 100 मीटर ऊपर છે। हमने फर्स्ट दिन जब देखा था कल, प्रीपोजिशन गुजराती में पाछळ हशे परंतु इंग्लिश में ऑलवेज इट इज આગળ હશે। तो आपने 100 मीटर પછી यूज કર્યું અબો, પછી આવશે કે 100 મીટર ની પહેલા આવશે? Surat above the 1000 meters surface sea. Sea level. Sea level. The Surat is 100 meter above sea level. ओके, अबो 100 मीटर भी आप यूज कर सकते हो, 100 मीटर अबो भी यूज कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ज्ञान સૌથી ऊपर છે, ज्ञान સૌથી ऊपर છે। देखो यहाँ भी ऊपर आया, रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से ऊपर है, ऐसा दिखाने के लिए अबो यूज होगा। या ब्रज? Yes, sir. Knowledge is above to all. नॉलेज इज अबो ऑल। नॉलेज બધાથી જ ऊपर છે। या वेरी गुड। मारी ऊपर पंखो फरे છે। देखो कल किसी ने पूछा था फैन का, अब देखो पंखो मारी ऊपर फरे છે, पंखो मूव होगा, पंखो फरे છે बट वो स्टेडी है ना, स्थिर है वहां पे। यस तरुणा? The fan runs is above me. ओके, आपने टेंस में गड़बड़ कर दी। फरे छे मतलब Is. कौन सा टेंस होगा? इज यूज कब होगा? Is कंटिन्यूअस टेंस continue होगा। tense में. तो इसमें पंखो Is फरी रहियो छे, अगर ऐसा है तो कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये फरे छे सिर्फ इतना ही है तो ये सिंपल The प्रेजेंट runs, टेंस हाँ। होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, द फैन रन्स ओवर मी। Over me. सिंपल प्रेजेंट टेंस, थर्ड पर्सन सिंगुलर, एस लगेगा। द फैन Yes, रन्स अबव runs मी। over. अगर मैं बोलूं मारी ऊपर पंखो फरी रहियो छे, देन तरुणा कैसे बनेगा? The fan run is above me. The fan runs is M is R plus ing form of verb. तो the fan Yes, is running. running above me. Above. मैं अगर बोलूं मेरे ऊपर मारी ऊपर पंखो फरी रहियो હતો, then the fan was running above me. समझ में आ रहा है तरुणा? Yes, sir. Yes, यहाँ yes. अबो यूज होगा ऊपर दिखाने के लिए, स्टेडी है ऊपर इसलिए। मोरबी ऊपर वादळ चढ़्યું હતું। यस, वादळ चढ़વું मतलब लिंगर्ड, LINGERED, लिंगर। लिंगर मतलब मंडराવું। हम बोलते ना बादल मंडरा रहा था। यस अर्णव? अर्णव चोपड़ा? रिद्धि? क्लाउड इज ओके, या अर्णव? चढ़वा માટે શું હતું? वादळ चढ़વું, लिंगर्ड या तो होवर्ड, कुछ भी वर्ब यूज कर सकते हो। होवर्ड मतलब भी मंडराना, ऐसा स्थिर होना। और क्लाउड इज बोरिंग अबाउट मोरबी। क्लाउड इज होवरिंग अबोव मोरबी। अब देखो आप, ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, चढ़्યું હતું, सिंपल पास्ट टेंस है, तो लिंग होवर्ड का होवर्ड हो जाएगा, HOVERED, होवर्ड। द क्लाउड होवर्ड अबोव द मोरबी। होवर्ड की जगह पे आप लिंगर्ड भी यूज कर सकते हो, लिंगर्ड अबोव द मोरबी। बादल मंडराना, बादल चढ़ना मतलब स्थिर है, बहुत काला काला हो गया और अब बारिश होने की तैयारी है, तब वो मूवमेंट में नहीं होगा, स्टेडी होगा। कि मोरबी के ऊपर इतना बादल मंडरा रहे हैं कि अभी बारिश होने की पूरी संभावना है। तो लिंगड़, ओवर्ड मतलब बादल वहां स्थिर है,
अगर आपको बोलना है कि पास हो रहा है तब आप अबो नहीं यूज करोगे, तब कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? ओवर यूज होगा। पर जब स्थिर है, मंडरा रहा है, ऊपर है, तब हम अबो यूज करेंगे। सबको क्लियर हो रहा है? जब बादल आपके, अगर बोलना है कि मेरे बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर है, जब हेलीकॉप्टर तो खड़ा भी रह सकता है ऊपर, तो जब ऊपर खड़ा है, आपकी एग्जैक्ट बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर खड़ा है, तब आप ओवर नहीं यूज करोगे, तब क्या यूज करोगे? अबो यूज करोगे, स्थिर होगा तब। पर अगर वो पास हो रहा है तब स्थिर नहीं है, तब मूवमेंट में है, तो आप क्या यूज करोगे? ओवर यूज करोगे। सेम ऐसे अगर बादल पास हो रहे हैं तब ओवर यूज होगा, पर स्थिर है, मंडरा रहे हैं, मतलब स्थिर है वहां पे, तब क्या यूज होगा? अबो यूज होगा। ओके, तो अब ये अबो में यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? इससे पहले मैं होमवर्क दे देता हूँ। ये होमवर्क में सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको लिखना है। दैट इज टुडेज होमवर्क। यस फरीदा बानो, आपका कुछ डाउट है? नो सर, नो सर। ओके, किसी को कुछ डाउट है तो आप अब पूछ सकते हो अपना। राकेश कानाणी। સર આપણે ઓન અને અબોવ જોયું, તો એમાં Yes. એવું હતું કે અબોવ ઓન ઓવરમાં કોઈ પણ પૂરી સપાટી ઢાંકી દઈને ઓવરમાં ઉપયોગ કરી શકીએ, બરાબર? તો ધારો કે કોઈ ટેબલ છે, Yes. તો એની ઉપર વસ્તુ સ્થિર છે અત્યારે અને ટેબલને ઢાંકી દે છે, તો એ ઓન કહી શકીએ કે ઓવર કહી શકીએ? જેમ કે કોઈ બુક છે, મોટી બુક ને ટેબલ નાનું છે, તો એ ટેબલને ઢાંકી દે છે, તો એ આપણે ઓવર ઢાંકી દે છે એટલે ઓવર ઉપયોગ કરી શકીએ? અને કે સ્થિર છે એટલે ઓન કહી શકું? यस, आई गॉट योर पॉइंट। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ज्यादातर सरफेस के ऊपर होगा ना, तब हम अबो नहीं ओवर नहीं यूज करेंगे, ऑन ही यूज करेंगे। ओके। सरफेस के ऊपर जब पहले कंडीशन होगी तब हम ज्यादातर ऑन ही यूज करेंगे। और दूसरा, ओवर में जब ढकेंगे ना तब मूवमेंट तो होगी, तब भी कवर होगा। अगर किसी के ऊपर आपको कंबल रखना है, चादर रखनी है, तो मूवमेंट से ही होगी कंप्लीट कवर, तो इसमें मूवमेंट होगा ही होगा। सिर्फ सरफेस पर ढक के रखता है, सरफेस के ऊपर है, तो फर्स्ट हम ऑन ही यूज करेंगे। द बुक इज ऑन द टेबल। अगर पूरा बुक ने कवर करके रखा है टेबल को, तो भी हम वहां बुक इज ओवर द टेबल नहीं यूज करेंगे। फर्स्ट हम बुक इज ऑन द टेबल ही यूज करेंगे। ठीक है राकेश? ओके, थैंक यू सर। यस Svenvi, what is the pronunciation of your name? सर या आपका नाम क्या है? स्वेनवी। Svenvi, ओके, वेरी यूनिक नेम। मेरे फोन में आंसर की नहीं आ रही है। ओके, कौन से होमवर्क ग्रुप में हो आप? एक मिनट। वो उसमें जो कोच है उसको आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? कया ग्रुप पास? सी ग्रुप। सी ग्रुप। हाँ, उसमें जो एडमिन है ना व्हाट्सएप ग्रुप में, वो एडमिन को आप कॉल कर लेना, वो आपको बता देंगे, ठीक है? ओके। या मेहुल, व्हाट इज योर क्वेरी? सर कल के होमवर्क में जो 7th क्वेश्चन था, यस राहुल प्रमुख तरीके कोने इच्छता था, यस, उसमें कोने के लिए क्या यूज होगा? whom, WHOM, whom। ओके सर। ओके, और किसी को डाउट है? नहीं है। एंड इट्स शार्प 7:46, सो इट्स टाइम टू से बाय बाय। यस अमरशी भाई, लास्ट आपकी क्वेरी ले लेते हैं, फिर कंप्लीट करते हैं फटाफट। हाँ सर, પેલું મોરબી ઉપર વાદળ વાળું સેન્ટેન્સ માં જરા ડાઉટ છે। या जो વાદળ ચડવું मतलब વાદળ ઉપર ઘેરાયેલું હોય, એક્ઝેક્ટ આપણે વરસાદ આવવાની તૈયારી હોય, આપણે કહીએ ને વાદળ બહુ ચડ્યા છે। नहीं नहीं, એટલે ग्रामेटिकल मुझे जरा ये लगता है। क्या लगता है आपको? आई थिंक इट शुड बी यूज वाज। अच्छा, चढ़ियो हतु ऐसा? हाँ। ओके, द नहीं नहीं नहीं, द सिंपल पास्ट टेंस है ना, तो लिंगड ईडी लिखा है ना यहाँ। या सिंपल पास्ट चढ़ियो हतु मतलब लिंगड। सिंपल पास्ट टेंस में अगर चढ़े छे ऐसा अगर हम बोले तो लिंगर सिर्फ होगा।
नहीं पास्ट टेंस है ना। हाँ तो पास्ट टेंस है तो ईडी लगा ना यहाँ पे। सिंपल पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। was were नहीं यूज होगा, was were कंटिन्यूअस टेंस होगा तब भी यूज होगा, और पैसिव वॉइस में यूज होगा। वो हम आगे पढ़ेंगे तब आपको और ज्यादा पता चलेगा। सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगा। हाँ ओके 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 सर। Yes, so it's time to say bye bye. Let's unmute all the participants and say bye bye. बाय बाय। Bye. Let's unmute all the participants. Bye bye. Bye. Bye bye.